नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना का कोहराम थोड़ा नरम पड़ा, यूपी में अचानक राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और खबर है कि कल या परसों यानी कि 28 या 29 मई को वहां पे कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है और इस बार जो फेरबदल होगा वो बड़ा होगा। और इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश का दौरा रद्द करके वापस लौट रही हैं। शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल की मुलाकात है, उसी में पूरा खाका खींचा जाएगा। दरअसल 3 मंत्रियों की डेथ हो चुकी है, उनकी भी सीटें भरनी है और कुछ नए युवाओं को कैबिनेट में इंडक्ट करना है। फिलहाल जो मंत्रियों की संख्या है वो 53 है, जिसमें से 23 कैबिनेट मंत्री हैं, 21 राज्य मंत्री हैं, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और 2 उप मुख्यमंत्री जो पहले से ही है इसी कैबिनेट में, उसमें से एक मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को वहाँ से हटा करके संगठन की कमान दी जा सकती है। क्योंकि वो पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हीं के हाथ में नेतृत्व था, रिजल्ट भी अच्छा आया था, इसलिए माना जा रहा है कि उनको ये कमान मिलने वाली है। रही बात जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की है, शायद उस रूप में वो सक्सेस नहीं हो पाए या उनकी कार्य करने की जो शैली है वो अलग है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी है और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बहुत ज़्यादा वो एक्टिव नहीं दिखे। चूँकि 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जिन राज्यों में चुनाव है उसमें उत्तर भारत के 3 राज्य हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। पंजाब में बीजेपी के दूर दूर तक आसार नहीं है। उत्तराखंड के बारे में माना जाता है कि जब से 2000 में ये राज्य बना उसके बाद से एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, फिलहाल बीजेपी वहाँ पे सत्ता में है और वहाँ पे गुटबाजी भी हुई थी, असंतोष भी उभरा था, इसलिए बीच में मुख्यमंत्री बदला गया। तो उत्तराखंड से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, 50-50 पूरा दारोमदार उत्तर प्रदेश पे है। उत्तर प्रदेश यदि बीजेपी के हाथ से निकला तो 1/4 से लेके 1/5 तक भारत हाथ से निकल जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश को बीजेपी हाथ से निकलने नहीं देना चाहती, इसलिए चुनाव से 8 महीने पहले तैयारी शुरू कर दी गई है। और इसी क्रम में जो प्रधानमंत्री के लंबे समय तक से एडिशनल सेक्रेटरी रहे AK शर्मा, उनको नया डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। आखिरकार डिप्टी चीफ मिनिस्टर की अटकलें उनको बनाने को लेकर के क्यों है? आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बनारस में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मीटिंग ले रहे थे तब उनके काम की उन्होंने काफ़ी तारीफ की थी। वो जाकर के प्रधानमंत्री से मिले थे, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को भी दिल्ली तलब किया गया था। पूरा प्लान बता दिया गया है कि आपको संगठन की कमान संभालनी है, AK शर्मा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाना है और उसके बाद उनका जो अधिकार क्षेत्र होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। चूँकि वो सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ, गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर के और यहाँ दिल्ली के रायसीना तक साथ में काम किए, इसलिए उनकी वर्किंग को जानते हैं और काम कराना भी जानते हैं। इसलिए ब्यूरोक्रेसी पे पकड़ बनाने के लिए जल्दी से जल्दी जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको पूरा करने के लिए इनको वहाँ पे भेजा गया, MLC बनाया गया और अब उप मुख्यमंत्री बनाने की बारी। चूँकि वो ब्यूरोक्रेट है, राजनीतिक स्टाइल नहीं जानते, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से वो पब्लिक में अपीयर हुए, जिस तरीके से पब्लिक कार्यक्रमों में आने जाने लगे, उससे अंदाज़ा लगाया जाने लगा। जब ये आए थे तभी ये अंदाज़ा लग गया था कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जानी है। तो ये कहा जा रहा है कि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है केशव प्रसाद मौर्य की जगह पे। और पिछड़ों को फिर कैसे साधा जाएगा? केशव प्रसाद मौर्य को जब प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी जाएगी तो पिछड़ों को संदेश दिया जाएगा। एक बात और आपको बता दें, दिनेश शर्मा पहले से उप मुख्यमंत्री हैं और AK शर्मा उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। AK शर्मा वैसे भूमिहार है, ब्राह्मण कैटेगरी में गिने जाएंगे, वो भी ब्राह्मण है। तो क्या इसके पीछे इन लोग की स्ट्रेटजी है? ये तो मंत्रिमंडल का जब चेहरा एकदम साफ होगा, शपथ हो जाएगा तभी पता चलेगा, लेकिन ये पकड़ बनाने की स्ट्रेटजी मानी जा रही है और कहीं ना कहीं साधने की कोशिश मानी जा रही है। एक और बात आपको बता दें, बीजेपी में इस बात को लेकर के मंथन हो रहा है कि इस कोरोना काल में जिस तरीके से अस्पतालों में बेड की कमी, इलाज की कमी, ऑक्सीजन की कमी, लोगों ने सड़कों पर दम तोड़ा, अस्पताल की चौखट पर दम तोड़ा, कोई जनप्रतिनिधि, कोई मंत्री काम नहीं आया, किसी की सिफारिश काम नहीं आई, उसके बाद लोगों में असंतोष उभरा है। तो बाबा रामदेव ने जो आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथी शुरू किया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं संघ का हाथ माना जा रहा है, ताकि लोगों का जो अंदर का गुब्बार और गुस्सा है वो निकलने दिया जाए। क्योंकि डॉक्टरों ने और अस्पतालों ने बहुत लापरवाही की है, बहुत पैसा लिया है लोगों से और लोगों के असंतोष को साधने की कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और उसी चुनौती के मद्देनजर ये चेंज किया जा रहा है। अब ये चेंज कितना गुल खिलाएगा, क्या असर दिखाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और चेंज होने जा रहा है तो क्या क्या चेंज हो रहा है इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।